हेलो एवरीवन, आज हम वुमेन सुपरवाइज़र में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग और उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने रैंडम फैक्ट्स लिखे हैं ताकि हमारा जो भी इम्पोर्टेंट हमारे जो भी एमसीक्यूज़ है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जीवाणु का पता सबसे पहले किसने लगाया? ल्यूवेन हॉक ने। लेकिन इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया 1838 में एहरेनबर्ग ने। ठीक है, एहरेनबर्ग ने। उसके बाद में आप कुछ बीमारी, प्रभावित अंग, जीवाणु और लक्षण। सबसे पहले टिटनेस। टिटनेस होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु का नाम देखिए, आगे भी कुछ नाम है लेकिन मैंने इतना ही लिखा है जितना हमें याद रह जाए। तो इसमें टिटेनी नाम का एक जीवाणु होता है। लक्षण बुखार, शरीर में ऐंठन, ये सब आते हैं। उसके बाद में हैजा, ये आंत को प्रभावित करता है। विब्रियो कोलेरी नाम के जीवाणु से होता है। ये सभी ना मतलब उससे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है, और विब्रियो कोलेरी नाम के से होता है। और लगातार दस्त, उल्टियाँ ये सब होती है इसमें। उसके बाद में टाइफाइड, ये भी आंत को प्रभावित करता है। टाइफी इसका जीवाणु है। तेज बुखार, सर दर्द। उसके बाद में श्रेय रोग यानी टीबी। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके जो बैक्टीरिया उसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त, ये सब निकलना। डिप्थीरिया श्वसन नली को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया थाई, ये इसका जीवाणु है। सांस लेने में कठिनाई होती है। प्लेग, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और पर्सीनिया पेस्टिटस, ये इसका जीवाणु है। बहुत तेज बुखार, गिल्टियाँ यानी बॉडी पर ऐसे कुछ मोटे मोटे चकते टाइप। उसके बाद में काली खांसी, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और हीमोफिलस पर्टिसिस, इससे होता है लगातार खांसी आना। उसके बाद में निमोनिया, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है और त्वचा को भी। माइकोबैक्टीरिया लेप्रिस का नाम है। शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं और बुखार भी आता है इसमें। इसमें हमें गोनेरिया, ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। नाइसेरिया गोनेरियाई, ये इसका जीवाणु है। मूत्र मार्ग में सूजन। ये सिफिलिस, ये शीशन को प्रभावित करता है। ट्रेप्रोनमा पैलियडम, इसका जीवाणु है। और शीशन में घाव, ये सब इसके रो है। अब देखिए आगे रैंडमली हम देखते हैं निमोनिया के बारे में। ये जीवाणु से होता है, जैसे कि हमने देखा। ल्यूडिस, ये फेफड़ों से संबंधित व तपेदिक। ल्यूडिसिस, ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। तपेदिक यानी टीबी। टीबी भी फेफड़ों से संबंधित रोग है। और इसकी खोज ना रॉबर्ट कोच ने की थी। इसका जो टीका है बीसीजी, टीबी में बीसीजी का टीका किया जाता है, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। और ये ना जन्म के 1.5 माह की आयु में लगाया जाता है। ठीक है, उसका हमें डॉट्स, इसका पूरा नाम याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डॉट्स का पूरा नाम हमें याद रखना है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स यानी डॉट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य टीबी की रोकथाम हेतु 6 से 8 महीने में पूर्ण ये कोर्स है जो टीबी के बीमारी में दिया जाता है। 6 से 8 महीने का कोर्स है। ठीक है, उसके बाद में है मोती झरा, आंत्र ज्वर या टाइफाइड, या ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। सोल्मोनेला टाइफियसा, ये इसका जीवाणु है। और इसके लिए दवाई जो है वो ल्यूकोरोमाइटिसिस वर्ग की जो एंटीबायोटिक है वो देते हैं। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, और टीएबी का टीका लगता है इसके लिए। रॉबर्ट कोच ने वर्ष 1905 में हैजा के रोगाणुओं विब्रियो कोलेरी की भी खोज की थी। प्लेग को खाली खांसी भी कहते हैं। इसमें मिचली, वमन, तिल्ली, रक्तस्रावी दाने, ये सब होते हैं। जीवाणुजनित रोग होता है, चूहों के संक्रमण से फैलता है। टिटनेस, जीवाणु संक्रमण तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डीपीटी का टीका लगाते हैं टिटनेस में। टिटनेस की अंतिम अवस्था लॉग जो होती है, जो कि है ना पैसिलस टिटनेसी द्वारा होती, टिटेनी द्वारा होता है। और ये जंग लगे लोहे के संपर्क में आने से होता है। उसके बाद में एड्स, ये वायरस का नाम है। HIV, एड्स के वायरस का नाम है HIV। 90 से 120 mm व्यास का गोलाकार विषाणु होता है। ठीक है, ये वायरस वाला होने वाला रोग है। एक सूत्री RNA के समान टुकड़े होते हैं चारों ओर। ग्लाइकोप्रोटीनस के दोहरे आवरण से घिरा होता है। और ये होता है किस कारण से है? एक सुरक्षित यौन संबंध, रक्त का आदान प्रदान अगर गलत तरीके से हो जाए, मांस शिशु में। और एंट्री रेट्रोवायरस रेजिम का पालन करा जाता है इसमें। इसका कोई इलाज है नहीं वैसे, लेकिन एंट्री रेट्रोवायरल रेजिम ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जिसमें इसमें यूज़ किया जाता है। एड्स का टेस्ट एलिसा टेस्ट होता है। इसका पूरा नाम भी याद रखना होगा हमें। एंजाइम लिंक्ड इम्यून और सोर्बोबैंट
SI, ठीक है। एलिसा एक मतलब इसमें एक प्लेट खाली जगह, इन जगहों में रक्त की जांच से पहले रासायनिक पदार्थ डाला जाता है। अगर वो सब फिल हो जाए तो फिर उसको पॉजिटिव तो परिवर्तन, मतलब कुछ प्लेट्स में ऐसे चेंजेस होते हैं तो फिर वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ बीमारियां उनके बारे में देखा। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सब अरेंज नहीं है बिल्कुल, अभी हम सब थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अलग अलग, लेकिन एक लास्ट लेक्चर होगा जिसमें इन सब चीज़ों को अरेंज करके हम उसका रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमें आइडिया तो लगे कम से कम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे टच विथ